प्यारे बच्चों, एक गांव में रहीम नामी कुम्हार की बहुत शोहरत थी। गांव के इर्द गिर्द दूसरी आबादियों के लोग रहीम के बनाए घड़े, तसले, कुंडे, प्याले और हांडियां इस्तेमाल करते थे। रहीम के हाथ से बने बर्तन खूबसूरत होने के साथ साथ पायदार भी होते हैं। चिकने घड़े में रखा पानी शदीद गर्मी में भी कई दिन तक ठंडा और जायकेदार होता था। इसी तरह हांडियां भी साल ब साल चलती और इनमें पकने वाले सालन भी जायके में लाजवाब होते थे। मट्टी की हांडी में पके हुए खाने का जायका किसी दूसरे बर्तन में पकने वाले खाने से यकसर मुख्तलिफ होता था। रफ्ता रफ्ता रहीम के बर्तनों की धूम और मांग बढ़ती गई। गांव में भेदो नामी एक और कुम्हार भी रहता था। सुर्ख पहाड़ियों के उस पार रहने वाला भेदो कुम्हार रहीम से बुग़्ज़ रखता था और खुलेआम उससे नापसंदीदगी का इजहार करता रहता था। उसके हाथ के बने हुए बर्तन दीदा ज़ेब तो होते मगर इंतहाई नापायदार होते थे, जिनके किनारे जल्दी टूट जाते थे। लोग उससे शौक से बर्तन खरीदते मगर कुछ दिनों में ही किरचियों में बट जाते थे। इस बना पर आहिस्ता आहिस्ता गाहक कम होने लगे और बेदू का काम भी ठप हो गया। गुस्से में आकर वो पेचो ताप खाता रहता कि लोग बर्तन एहतियात से संभाल नहीं पाते तो भला इसमें मेरा क्या कसूर है। मैं तो मेहनत करता हूँ और मेरा कोई कदरदान ही नहीं। गांव वाले बेदू के गुस्से और बदजुबानी की वजह से भी उससे ताल्लुक कम रखते थे। रहीम बहुत रहमदिल, नेक और आजिज़ाना फितरत का मालिक था। वो बर्तन बनाने के लिए ऊंची पहाड़ियों के करीब मैदान से सुर्ख और पीले रंग की चिकनी मिट्टी के बोरे भर भर कर लाता था। घर आकर मिट्टी को खूब अच्छी तरह छान कर पहले कंकरियां वगैरह अलग करता, फिर इसके बाद मिट्टी को तब तक छलनी से गुजारता जब तक साफ सुथरी मुलायम मिट्टी का ढेर जमा न हो जाता। फिर वो अल्लाह का नाम लेकर साफ पानी से मुलायम मिट्टी को गूंद कर खूब अच्छी तरह यकजान करता। गूंदी हुई मिट्टी को घूमते हुए पहिए जिसे चाक कहते हैं उस पर चढ़ाता और बड़े प्याले और तवज्जो से मिट्टी को मतलूबा शक्ल में ढाल देता। तैयार होने वाले हर एक बर्तन को वो एहतियात से खुले सहन में धूप में सूखने के लिए रख देता और आखिर में कच्ची मिट्टी के बर्तन भट्टी में रखकर पकाता। जब से बेदू को पता चला था कि रहीम के बर्तन अब करीबी शहर में भी पहुंचने लगे हैं तो वो रहीम की बढ़ती हुई शोहरत से बहुत परेशान रहने लगा। इसलिए बेदू अपने काम से भी बेदिल हो गया और बहुत थोड़ा काम करता था और ये भी कहता था कि मैं भी तो वहीं से मिट्टी लेकर आता हूँ जहाँ से रहीम लेकर आता है। खूब गूंद कर उसी तरह घूमते पहिए पर रख कर मिट्टी को बर्तनों की शक्ल देता हूँ, खूबसूरत नक्शो निगार बनाता हूँ, मगर मेरे बनाए बर्तनों में वो बात क्यों नहीं जो रहीम के बनाए हुए बर्तनों में है। ये सोच सोच कर वो कुढ़ता रहता था। रहीम के बनाए हुए बर्तन तवातर से बिकते रहे। इतना मशहूर होने के बावजूद रहीम ने अपने बर्तनों की ना कीमतें बढ़ाई ना ज्यादा काम से कभी जी चुराया। वो इतनी ही लगन और मेहनत से काम करता रहा। एक रोज बेदू ने सोचा कि मेरा नुकसान हो रहा है, क्यों ना मैं अपने नुकसान का बदला रहीम से लूं। ये सोचकर बेदू ने एक शाम रहीम के घर का रुख किया। घर के वसीओ अरीज सहन के एक हिस्से में चाक और भट्टी लगी हुई थी और उसी तरफ कच्चे बर्तनों को कतार दर कतार सूखने के लिए रखा गया था।
बेदू ने दीवार से सर उठाकर अंदर झांका तो उसे कोई नजर न आया। वो रहीम की मेहनत बर्बाद करने आया था, मगर चोट खा कर वापस चला गया। ये मौसम सरमा का एक रोशन और खुला खुला सा दिन था। हस्बे मामूल रहीम ने नर्म मुलायम गूंदी हुई मिट्टी को घूमते हुए पहिए पर चढ़ाया ही था कि एक फकीर सदा लगाता हुआ उसके घर में दाखिल हुआ। ऐ अल्लाह के बंदे, पानी पिला दे, बड़ी प्यास लगी है। वो रहीम के बनाए बर्तनों के पास आकर बैठ गया। उसे देखकर रहीम धीरे से मुस्कुराया, अपने बेटे को पानी लाने का कहा और खुद मिट्टी को हांडी की शक्ल में ढालने लगा। उसकी आंखों की नरमी थी और जिस प्यार से वो बर्तन बना रहा था उसने फकीर को चौंकने पर मजबूर कर दिया था। प्याले से पानी पीकर फकीर का दिल खुश हो गया था। कैसा मीठा पानी था और कितना हल्का फुल्का सा पानी था। ये तुमने बनाया है ना? उसने मिट्टी का प्याला जमीन पर रखते हुए कहा। फकीर ने कहा, एक वो भेदू कुम्हार है जिसके बनाए बर्तन खामखा टूटते रहते हैं, खोखले और फुसफुसे। सुना है बहुत निकम्मा है, मुझे लगता है उसे ढंग से काम नहीं आता। रहीम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, किसी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो भी अच्छा काम करता है। और फिर से चाक की तरफ मतवज्जा हो गया। ये देखकर फकीर बहुत हैरान हुआ कि उसने बेदू की बुराई सुनकर भी बुराई नहीं की। हालांकि रहीम जानता था कि बेदू उससे हसद करता है और उसे खूब बुरा भला कहता है। जरूर तुम्हारे पास कोई जादुई मंत्र है, उसी वजह से तुम्हारे बर्तन ना जल्दी टूटते हैं, ना इनकी तासीर खराब होती है। फकीर ने बड़बड़ाते हुए अपनी जगह से उठते हुए ये कहा और रहीम ने उसे गौर से देखते हुए कहा, जो चीज़ खलूसे दिल से बनाकर एहतराम से पेश की जाएगी उसमें बरकत होगी। ये सुनकर फकीर ठिठक गया। कैसी गहरी बात उसने बहुत सादगी से कह दी। मरे मरे कदम उठाता वो जहां से आया उधर ही लौट गया। दिन धीरे धीरे गुजरते रहे। रहीम के बर्तनों की मांग तो बढ़ ही रही थी, मगर अब लोग बेदू और उसके बनाए बर्तनों में आने वाली तब्दीलियों को देखकर भी हैरान रह गए थे। बेदू ने लोगों से खामखा लड़ना झगड़ना छोड़ दिया था। काम में उसकी तवज्जो और खलूस काबिल रश्क हद तक बढ़ चुका था। वही लोग जो उसकी बदजुबानी से तंग थे अब उसके चेहरे पर नजर आने वाली नरमी और मुस्कुराहट देखकर चौंक उठते थे। लोगों के दिल भेदों की तरफ से साफ होते गए और धीरे धीरे सब उसके हाथ के बने खूबसूरत नक्शो निगार से सजे बर्तन खरीदने लगे। ये बड़ी हैरानी की बात थी कि अब उसके बर्तनों की उम्र बढ़ गई थी। लोगों की शिकायत दूर हो चुकी थी। भेदू जिंदगी का एक अहम राज जान गया था, मगर ये कोई नहीं जानता था कि उस रोज रहीम के घर में फकीर के रूप में आने वाला दरअसल बेदू ही था।